जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है इंटरनेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल खबर। तो ये है ना, हम है ना इसराइल के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी आम चुनाव हो रहा है। तो ये आम चुनाव का नतीजा पूरी तरह से आ गया है। और वहाँ पर है ना बेंजामिन नेतन्याहू, आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, इससे पहले भी इजराइल के कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वह चुनाव जीत गए हैं। उनकी पार्टी, उनका गठबंधन चुनाव जीत गया है। और है ना, फिर से ये बेंजामिन नेतन्याहू पांचवी बार, सबसे रिकॉर्ड है ना, पूरा इतिहास है इजराइल का के इतिहास में या किसी भी अन्य देश के इतिहास में कोई आज व्यक्ति पांचवी बार उस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। ये अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है ना अपना है ना जिस तरह से नाम दर्ज कर सकता है, उसी तरह से है कि बेंजामिन नेतन्याहू पांचवी बार है ना ये है ना इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो काफ़ी है ना विश्व के नेता है। जिस तरह जापान में है ना शिंजो आबे, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण नाम था। तो उनका तो हत्या हो गया, लेकिन है ना शिंजो आबे, उसी तरह है ना इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, तो है ना ये है ना अभी पांचवी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इनका इससे है ना तो ये है ना उनकी जो लिक्विड पार्टी है, उनका गठबंधन है ना चुनाव जीत गया। अब आप जानते हैं कि देखिए इजराइल का राजनीति कैसा है। तो देखिए इजराइल है ना काफ़ी छोटा देश है, काफ़ी संघर्ष के बाद बना है। यह यहूदियों का देश बोला जाता है। ये इजराइल को यहूदियों क्या जूइस, जिसको ज्यूज कहा जाता है, यहूदी कहा जाता है। तो उन्हीं लोग का देश है। और काफ़ी संघर्ष के बाद है ना बना, क्या कि इन लोग को मार काट के है ना मुसलमान लोग, वहाँ का अरबी लोग है ना इसे मार के भगा दिया था। तो लेकिन काफ़ी बहुत ही संघर्ष करने के बाद जब है ना वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, तो है ना ये मांग उठा पूरे दुनिया में कि है ना ये मांग उठा कि है ना यहूदियों का भी एक देश होना चाहिए। तो यहूदी अपना ना गृह जगह है जो होमलैंड, तो वहीं पर उनका है ना अपना है ना देश होना चाहिए। तो है ना फिर है ना काफ़ी संघर्ष के बाद है ना उन्होंने अपना देश बनाया था, जहाँ से उनको भगा दिया गया था। अरबी लोग, मुसलमान लोग है ना, इनको मार कर भगा दिया गया था। तो फिर कहीं कहीं जाके शरण लेना पड़ा। अब बाद में उनको काफ़ी अपमानित होना पड़ा। जैसे जर्मनी में ये हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार काफ़ी किया था, काफ़ी अपमानित किया था। तो उनको किसी दूसरे देश में जाके जो शरण ले, उससे अच्छा अपने होमलैंड में जाके ही उन्होंने अपना है ना संघर्ष करने के बाद है ना अपना एक देश बनाया था, इजराइल। तो यह ना वर्ल्ड वार के बाद ये अस्तित्व में आया था। और काफ़ी छोटा देश है, लेकिन अभी है ना वहाँ पर है ना वहाँ का राजनीति इस तरह से है कि है ना वहाँ कोई भी एक पार्टी है ना कभी सत्ता में नहीं रहती है। गठबंधन जो दल होता है वही हरदम सत्ता में आता है। गठबंधन एक पार्टी का नहीं रहता, इतिहास ही है ये। तो वहाँ के जो लिक्विड पार्टी है, जिसका नेता है बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्हीं का गठबंधन है ना चुनाव जीत गया है। और उसको विपक्ष के नेता और अभी जो प्रधानमंत्री थे यार लिपिड, वर्तमान में अभी जो प्रधानमंत्री है यार लिपिड, तो विपक्ष ये है ना बेंजामिन नेतन्याहू को बधाई भी दे दी है, चुनाव जीतने का बधाई दे दी है। तो यही वहाँ का राजनीति यही है कि कभी भी कोई है ना एक सिंगल पार्टी है ना कभी भी है ना मेजोरिटी संसद में, वहाँ के संसद में है ना कभी भी मेजोरिटी नहीं आया। वहाँ हरदम गठबंधन दल का सरकार बनता है। लेकिन फिर भी कितना अच्छा से चलता है, कितना एक दूसरे का मान सम्मान है कि यार लिपिड जो है ना अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी प्रधानमंत्री है। अब इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू बनेंगे। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे प्रधानमंत्री, फिर है ना यार लिपिड बने। अभी है चुनाव हार गए हैं, तो फिर अब है ना बेंजामिन नेतन्याहू जीत जाएंगे, तो फिर वो भी प्रधानमंत्री अब बनेंगे। तो यार लिपिड ने है ना बेंजामिन नेतन्याहू को कहना चुनाव जीतने का पूरा बधाई दिया है। काफ़ी एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो वहाँ हरदम गठबंधन का ही सरकार बनता है, कोई एक पार्टी नहीं है ना चुनाव जीत के, यही परंपरा है। तो देखिए कितना अच्छा उदाहरण है कोई भी देश में। अब देखिए हम लोग के देश में भी गठबंधन का पार्टी का सरकार बनता है तो सिर फुटबॉल हो जाता है। महाराष्ट्र में देखिए कांग्रेस, एनसीपी, ये है ना उद्धव ठाकरे, ये सब मिलकर जो सरकार बनाया तो कैसे सिर फुटबॉल हो गया। तो लेकिन फिर वहाँ है ना एकदम गठबंधन ही का सरकार बनता है हरदम। और है ना कितना बहुत ही शांत और बहुत ही है ना अच्छे तरीके से वहाँ हरदम सरकार चलता है। तो पूरी परंपरा ही है। तो है ना बेंजामिन नेतन्याहू पांचवी बार वहाँ इसराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे, इतिहास है। जिस तरह शिंजो आबे जापान का में ना सबसे ताकतवर कद्दावर नेता है,
तो उसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू भी है ना सो इजराइल के सबसे कद्दावर नेता है। और भारत से इसका इसका सबसे अच्छा है कि भारत के वो काफ़ी करीब है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या भारत और इजराइल का जो विचारधारा है, पॉलिसी है, काफ़ी एक दूसरे को काफ़ी प्रगाढ़ है। भारत का सबसे करीबी मित्र देश है। जापान भी भारत का मित्र देश है कहलाता है, और ये इजराइल भी भारत का मित्र देश कहलाता है। और हम लोग का दुश्मन भी एक है, दुश्मन भी एक सामान्य रूप से है, क्योंकि जितने भी मुस्लिम देश है ये सब है ना सो लगभग यही माना जाता है कि है ना सब ये भारत विरोधी है और इजराइल विरोधी है। जितने भी मुस्लिम देश या अरब के देश ये सब है ना सो इजराइल विरोधी इनको माना जाता है। और भारत को भी है ना सो ये अरब के देश ये सब, या है ना सो मुसलमान देश ये सब जो है, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ये कंट्री सबका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब भी है ना सो भारत को अच्छी तरह से नहीं देखता है, क्योंकि भारत एक है ना हिंदू बहुल देश है। तो हम लोग का दुश्मन भी एक है। आप जानते हैं कि इजराइल के बारे में ये है ना परमाणु संपन्न देश है। परमाणु संबंध घोषणा नहीं है, कभी आपको नहीं, कभी भी ये नहीं पाया गया है कि है ना सो ये परमाणु परीक्षण किया है, न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन ये है बात सही है कि ये अमेरिका का काफ़ी करीबी है। अमेरिका नाटो, ये सब नाटो में तो शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका का काफ़ी करीबी देश है। और ये इजराइल है ना सो न्यूक्लियर वेपन इसके पास है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। और इसका तो जानते हैं कि है ना सो जितना भी अरब देश है, चाहे इजिप्ट हो या फिलिस्तीन हो या है ना सो सीरिया हो, जितना भी अरब देश है, जॉर्डन हो, इस सबसे इसका है ना सो हरदम 36 का आंकड़ा रहा है। और अकेले इजराइल है ना, ये सब जितना भी अरब देश है, इस्लामिक कंट्री, सबसे है ना सो मार काट करके सबसे हरदम जीता है। अकेले है ना पूरा अरब देश इस्लामिक कंट्री को है ना एकदम सीधा कर दिया हुआ है। इसके बाद न्यूक्लियर वेपन है। आपने इसका मोसाद जानते हैं, मोसाद एजेंसी है इसका, तो ये अपने दुश्मन को कभी छोड़ता नहीं है। इजराइल जो है, जो अगर कोई भी वहाँ पर ना सो कोई हमला हुआ, कुछ भी अगर हुआ, तो ये जो मोसाद उसका जो है एजेंसी है, ये कभी किसी को छोड़ता नहीं। चाहे वो है ना सो एक बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इजराइल के खिलाड़ियों पर है ना सो हमला किया गया था, तो फिर ये मोसाद उसका एजेंसी है, जो हमला किया था उसको चुन चुन के मारा, छोड़ा नहीं। तो जानते ही एकदम इतना खूंखार देश है, कट्टरपंथी देश है, लेकिन भारत के काफ़ी करीबी। और है ना सो बेंजामिन नेतन्याहू का तो नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री उनसे काफ़ी दोस्ती का रिश्ता है। बेंजामिन नेतन्याहू तो योग करते हैं, प्राणायाम, भारतीय संस्कृति से काफ़ी उनका ये है ना सो प्यार मोहब्बत है, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। फिर उसके बाद है ना सो वो है ना सो महान गणितज्ञ है ना भारत के थे, आप जानते हैं ये महान गणितज्ञ, तो ये भारत के जो महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजम, जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत ये सब दिया था, मॉडर्न मैथमेटिक्स का उनको है ना सो जनक कहा जाता है रामानुजम को। तो उनसे काफ़ी प्रभावित है भारत के जो गणितज्ञ हैं, तो उनसे बेंजामिन नेतन्याहू काफ़ी है ना सो ये है ना सो प्रभावित है। और काफ़ी मान सम्मान भारत के लोग का, भारत के इतिहास का करते हैं। और है ना सो वो है ना सो बॉलीवुड का गाना भी बहुत ही अच्छा उनको याद है, राज कपूर के फिल्म का गाना है, जैसे कि ईचक दाना बीचक दाना। एक बार नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, तो है ना सो इजराइल के प्रधानमंत्री उनको ईचक दाना बीचक दाना, ये है ना राज कपूर के फिल्म का गाना, ये सब उनको काफ़ी अच्छा से याद है और सुनाए भी थे। तो योग प्राणायाम भी करते हैं। और भारतीय संस्कृति, रामानुजम जो है मैथमेटिक्स से गणितज्ञ है, उनका काफ़ी सम्मान करते हैं, काफ़ी प्रभावित है भारत की संस्कृति से, भारत के इतिहास से। तो काफ़ी करीबी देश है, विचारधारा भी एक है। दोनों है ना, दोनों का दुश्मन है इस्लामिक देश। भारत का भी दुश्मन है नंबर 1 इस्लामिक देश सब, अरबी देश सब, और इजराइल का भी वही है। और दोनों है ना, भारत और इजराइल दोनों न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश है। इससे और बन गए हैं, तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री, उनके दोस्ती हैं, तो एक और हैं दोस्त, काफ़ी करीबी रिश्ता हम लोग का हो गया है। इतिहास में यही कहा जाता है, जब है ना सो वहाँ पर है ना सो द्वारका में जब है ना सो यादवों का जब सर्वनाश हुआ था, सत्यानाश हुआ था, तो कुछ यादव सब है ना सो भाग गए थे, भाग के कहीं दूसरी जगह जाके शरण लिए थे। तो वही यादव सब जब कहीं जाके जो शरण लिए थे, तो इजरायली एक जगह है जहाँ शरण लिए थे, और वही यादव ही है ना धीरे धीरे करते करते यदुवंशी यादव करके यहूदी हो गए। यादव से यहूदी, ये सब है ना सो यदुवंशी ही है। तो है ना सो कृष्ण के वंशज ही एक तरह से है, जो है ना वहाँ जाके है ना सो यादव यदुवंशी से यहूदी हो गए, अब यहूदी कहा जाता है। तो इस तरह से भारत का है ना उसका रिश्ता भी है कि भारत से ही उन लोग मान्यता है कि गए थे यादव लोग, जो है ना सो वहाँ पर है ना सो गुजरात में जो है ना सो कृष्ण के जो वंशज से द्वारका में, तो जब उनका विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ, तो कुछ भाग गए थे, तो वही यादव यदुवंशी है ना यहूदी बाद में कहलाए। तो इस तरह से उनका है ना भारत से काफ़ी रिश्ता है, प्रगाढ़ रिश्ता तो है ही।
अब बन गए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो भारत और इजराइल का काफ़ी और भी दोस्ती पहले से था ही, काफ़ी प्रगाढ़ होगा एक दूसरे का सैन्य शक्ति, ये सब साजो सामान, ये सब में इजराइल का सेना काफ़ी है ना मजबूत है, डिफेंस सब बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ही अच्छा है, तो वो आदान प्रदान होगा तो भारत इजराइल दोनों में काफ़ी मजबूत आगे बढ़ेगा। तो बहुत ही अच्छा खबर है। भारत का पुतिन भी से भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है, जापान से भी काफ़ी अच्छा रिश्ता है, तो इस तरह से भारत मजबूती से, भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ये काफ़ी और भी अच्छा है। ब्रिटेन को हटा के भारत बन गया है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। अब उम्मीद किया जा रहा है कि 2030 तक क्या होगा कि भारत है ना तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यूरोप का हालत खराबे है, पुतिन है ना सो उसको है ना सो तेल गैस नेचुरल गैस ये सब है ना बंद कर दिया है, और उसके बाद है ना सो उसका है ना सो इतना वहाँ महंगाई बढ़ गया, चरम पर है, विरोध हो रहा है, वहाँ पर नाटो से निकलने का मांग कर रहा है वहाँ का लोग सब यूरोपीय देश को। तो इस तरह स्थिति है। तो भारत का तो अच्छा ही है, अभी भी कितना भी महंगाई बढ़ गया लेकिन भारत में भी है ना सो स्थिति कंट्रोल में है, भुखमरी का स्थिति नहीं है, लोग खा रहा पी रहा है, ये सब तो है ही। तो इससे अच्छा संबंध होगा। तो 5वीं बार है ना सो ये बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। तो देखिए 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे नेतन्याहू। इजराइल में आम चुनाव के नतीजे लगभग स्पष्ट हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वर्तमान प्रधानमंत्री और उसके मुख्य प्रतिद्वंदी देखिए यार लिपिड ने हार मान ली है। देखिए अभी वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी यार लिपिड ने हार मान ली है। मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। 120 सीटों में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसके सहयोगी को 64 सीट। देखिए 120 में से सीट है जिसमें से 64 सीट पर नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसके सहयोगी जीत हासिल कर लिए, बढ़त हो गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल है, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक लिपिड ने नेतन्याहू को फोन कर जीत की बधाई दी है। इजराइल की राजनीति पूरी तरह से गठबंधन देखिए गठबंधन है ना सब पर आधारित है। यहाँ कोई भी एक पार्टी संसद में कभी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, इसीलिए सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेनी ही पड़ती है। तो ये है इजराइल का अभी पूरा रिपोर्ट है। तो ये अच्छा न्यूज है और ये दोनों देश आगे बढ़ेगा। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।